बोचाहा विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद बिहार की सियासत में चर्चा आम हो गई है कि क्या भूमिहार और ब्राह्मणों का एनडीए से मोह भंग हो रहा है। जिस तरह से बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को सफलता मिली एवं जिस तरह से भूमिहार समाज ने राजद के पक्ष में वोट किया, उसके बाद से बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी है कि अब भूमिहार वोट बैंक कहीं ना कहीं एनडीए से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और शायद इसीलिए उसका रुझान राजद की तरफ होने लगा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजद हमेशा ए टू जेड की पार्टी बनी रही है, न कि विशेष दल की पार्टी है। राजद सभी वर्गों के साथ है, चाहे वह कोई भी वर्ग हो। वहीं एनडीए इन दिनों ये सफाई दे रही है कि राजद ने हमेशा भूमिहार और ब्राह्मणों का अपमान किया है और एनडीए ने भूमिहार और ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिया है। इसके अलावा बिहार में पिछले दिनों कई ऐसे प्रकरण हुए जिसके कारण भूमिहार के कई बड़े नेता एनडीए से नाराज दिखे। बोचाहा विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद दोनों ही गठबंधन, चाहे वे राजद हो या एनडीए, दोनों भूमिहार और ब्राह्मण समाज को रिझाने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भूमिहार समाज के नेता अपने समाज को एकजुट करने में लग गए हैं। कल इसी क्रम में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार से भूमिहार समाज के नेता इकट्ठे हुए और इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि जो भूमिहार समाज के हित की बात करेगा, भूमिहार समाज आगे आने वाले चुनाव में उसका साथ देगा। इस सम्मेलन में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अपने भाषण में कहा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद और नवादा, इन तमाम सीटों पर एक समय पर भूमिहार प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन सभी सीटें भूमिहार समाज से छीन ली गई। इसीलिए हम सभी को अब एकजुट होना है और जो हमारे समाज के हित में बात करेगा, हम आने वाले चुनाव में उसी का साथ देंगे। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के इस भाषण के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का रिएक्शन आया है। उन्होंने इस क्रम में एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 कुल 26 लोगों को पार्टी ने टिकट दिए, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 5 टिकट दिए थे। भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दिया। उन्होंने आगे कहा, बिहार में भाजपा कोटे से एक कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं। लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में जाति पता कर इनका नरसंहार हुआ और इन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया था। ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बन रही है। गौरतलब है कि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूर्व मंत्री अजीत कुमार के दिए भाषण की चर्चा पूरे प्रदेश में है, जिसके बाद से सभी पार्टियां अपने तरीके से भूमिहार समाज को रिझाने में लग गए हैं। जैसा कि सब जानते ही हैं कि अजीत कुमार भूमिहार समाज के काफी बड़े नेता माने जाते हैं। विशेष तौर पर उत्तर बिहार की राजनीति में उनका अपना एक दखल है। बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में राजद को जिस तरह से सफलता मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं अजीत कुमार को ही माना जा रहा है। भूमिहार में उनके द्वारा बनाई गई रणनीति कहीं ना कहीं राजद के पक्ष में काम आई, जिसके कारण राजद को इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। हालांकि अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या भाजपा अपने हार्डकोर वोटर को अपने हित में रखने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देश दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहे हिंदी माई।